तुम जानते हो कि आत्मा की दुनिया कारणों की दुनिया है, भौतिक दुनिया प्रभावों की दुनिया है। और हमें यह समझना होगा कि हमारी परेशानियों या हमारी जीत के सभी कारण आत्मा की दुनिया में छिपे हुए हैं। जब किसी प्रकार की बीमारी की भावना आध्यात्मिक रेखा के साथ या परिवार की रेखा के साथ जाती है, तब भौतिक संसार में मनुष्य इस बीमारी का अनुभव करता है और इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, जो भी वे करते हैं आपको निश्चित रूप से जानना होगा। वे इस दरवाजे को खोलने और इस जेल से बाहर निकलने के लिए गलत चाबियां लेते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि हर दरवाजे और हर ताले की अपनी चाबी होती है और आध्यात्मिक समस्याओं की कुंजी आध्यात्मिक होनी चाहिए। और वह कुंजी, प्रिय मित्रों, हमेशा पवित्र आत्मा के साथ अभिषिक्त प्रार्थना है। जब पवित्र आत्मा आपके कमरे में आता है जहां आप अभी हैं, वह आपको छूता है और शाप तोड़ता है। अभिशाप क्या है? एक अभिशाप शैतान के लिए किसी व्यक्ति के जीवन में कार्य करने का एक कानूनी अधिकार है। यह अधिकार कब और किसके द्वारा दिया गया था? अक्सर यह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो हमसे पहले था, अर्थात हमारे पूर्वज। हमारे पूर्वज जादू कर सकते थे, हमारे पूर्वज कुछ ऐसे काम कर सकते थे जो शैतान को अंदर जाने देते थे, जिससे शैतान के लिए दरवाजे खुल जाते थे और राक्षस अंदर आ गए। राक्षस समूहों में रहते हैं और वे किसी व्यक्ति के जीवन पर हमला करते हैं। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो वह पहले से ही एक अभिशाप में पैदा होता है। वह अभी पैदा हुआ है और वह पहले से ही बुरी आत्माओं के साथ है जो बचपन से ही उसके जीवन को नियंत्रित करेंगे। आप में से कई पहले से ही जन्म के समय अपने जीवन के लिए एक गंभीर संघर्ष कर रहे थे और फिर भी डॉक्टर आपके जीवन के लिए लड़ रहे होंगे। एक बच्चे के रूप में आप कुछ तीव्र परिस्थितियों का अनुभव कर सकते हैं जहां आप अपना जीवन खो सकते हैं। कोई अपने पूरे बचपन में बीमार था और कोई अपनी युवावस्था में बीमार था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज वह दिन है जब हम बीमारी के पीढ़ीगत अभिशाप को तोड़ने जा रहे हैं। बीमारी एक बुरी आत्मा है। बीमारियों के पीछे राक्षस हैं। आपको पता होना चाहिए कि बीमारी के पीछे एक बुरी आत्मा है। एक बार मेरे जीवन में एक स्थिति आई। मैं अभी बीमारों को ठीक करने और राक्षसों को बाहर निकालने के लिए प्रार्थना करना शुरू कर रहा था और हॉल में पहली पंक्ति में लोग इकट्ठे थे। वे पोस्टर के साथ चारों ओर खड़े थे। मैं एक औरत के पास गया। उसके पास आर्थराइटिस पोस्टर था। उसके पास एक बेंत थी और वह मुश्किल से खड़ी हो सकती थी। वह उठ गई, लेकिन वह मुश्किल से खड़ी हो सकी। मैंने उपचार के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। अचानक पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, प्रार्थना करना बंद करो। गठिया की बुरी आत्मा को अब उसे छोड़ने का आदेश दें। और आप जानते हैं, मैं चौंक गया था और मैंने कहा, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, गठिया की बुरी आत्मा बाहर निकलो। महिला को अचानक उल्टी की हद तक हिंसक खांसी आने लगी और वह बिना ब्रेक के खांसती रही और अंत में उसने खांसी बंद कर दी। वह बुरी आत्मा उसके अंदर से निकली और उसने अपना बेंत नीचे फेंक दिया और हॉल के ठीक नीचे भाग गई और वह आगे पीछे भागती रही। उसके कूल्हे और पैर पूरी तरह से ठीक हो गए थे। बहुत बार हम बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते हैं, भले ही इसके पीछे एक आत्मा हो। आध्यात्मिक समस्याओं को चिकित्सकीय रूप से ठीक करना असंभव है। स्थिति थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाएगी, लेकिन फिर यह पहले की तुलना में बदतर हो जाएगी। प्रार्थना की आवश्यकता है, लेकिन मेरे दोस्तों, हर प्रार्थना में इस तरह की शक्ति नहीं होती है। दोस्तों, आपको यह जानने की आवश्यकता है कि केवल पवित्र आत्मा की उपस्थिति ही मदद करेगी। पवित्र आत्मा परमपिता परमेश्वर के समान एक व्यक्ति है, पुत्र परमेश्वर की तरह, और परमेश्वर पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है। अब इस क्षण मैं प्रार्थना करूंगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति उस स्थान पर आएगी जहां तुम हो। आप गर्मी महसूस करेंगे जो बीमारी से प्रभावित आपके शरीर के हिस्सों से गुजरेगी।
और आज हम विशेष रूप से विशिष्ट बीमारियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हम विशिष्ट बीमारियों के खिलाफ प्रार्थना करने जा रहे हैं। हड्डियों और जोड़ों के साथ समस्याएं, वे गठिया, आर्थरोसिस और ऑस्टियोपोरोसिस हैं। अभी वे लोग जो बीमारी से पीड़ित हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, अपने मन को हर चीज से दूर करो और इस प्रार्थना पर पवित्र आत्मा की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करो। पवित्र आत्मा हमारे हर विचार को पढ़ता है और वह हमें देखता है। और जब वह देखता है कि हमारा सारा ध्यान उस पर केंद्रित है, तो वह आता है। जब वह देखता है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम उसकी सेवा करेंगे, जब हम उसके साथ वाचा बांधते हैं, जब हम उसके साथ एक समझौते में प्रवेश करते हैं, तो वह आता है और एक चमत्कार करता है। परमेश्वर के लिए चमत्कार करना कठिन नहीं है। वह उन हड्डियों के बजाय नई हड्डियां बनाता है जो पहले से ही उखड़ गई हैं। वह तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस देगा। वह आपको अपनी किशोरावस्था वापस दे देगा। वह आपके स्वास्थ्य को बहाल करेगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।